जीवन में कभी भी हार मानने से पहले ये बात ज़रूर याद रखना कि उम्मीद आधी ज़िंदगी होती है और मायूसी आधी मौत के बराबर होती है। और मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो एक सच्चा इंसान भी टूट जाता है। और हर इंसान को अपनी लाइफ में एक वक्त पर जाकर ये महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। और जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। और अगर आप टाइम पर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप एक और गलती कर बैठते। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। और जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता, तो वो इंसान जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों को किसी खतरे का एहसास जल्दी हो जाता है और इसीलिए अनजान व्यक्ति से बात करते वक्त वो बिल्कुल अलग बिहेव करती है। और जो इंसान दूसरों की चिंताओं को दूर करता है, वो इंसान बेकार नहीं होता, बल्कि वो एक मसीहा होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, तो वो प्यार में पड़े इंसान के साथ हुआ है। और अगर आप अतीत को ही याद करते रहेंगे, तो वर्तमान में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भविष्य तो असंभव सा लगने लगेगा। इसीलिए अपने वर्तमान में जियो। और प्यार में पड़ने के बाद आप ना चाहते हुए भी किसी की यादों या बातों के गुलाम होते जाते हैं। और ये दुनिया उसी की है जो हंसते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे जीतने की हिम्मत रखता हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर कर देते और उस टाइम हमें अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस होता है। और ज़्यादातर इन्हीं 6 वजह से लोग हमें इग्नोर करते हैं। नंबर 1, किसी के एक ही बार बुलाने पर आप दौड़े चले जाते, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती। नंबर 2, कुछ लोगों को आप उनकी औकात से ज़्यादा प्यार दे देते, इसीलिए भी कई बार आपको इग्नोर किया जाता। नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा और खुलकर बोलते हैं, इसीलिए भी आपको इग्नोर किया जाता, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोले। नंबर 4, आप अपना इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते, इसीलिए लोग आपको इग्नोर करते। नंबर 5, आप करते कम और बोलते ज़्यादा, इसीलिए लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। नंबर 6, आप अपना समझकर किसी को अपने दिल की बात बता देते और एक टाइम के बाद वो आपसे बोर हो जाते, इसीलिए वो फिर आपको इग्नोर करने लगते। और अगर कोई इंसान गलती करता है तो हम उस पर गुस्सा करने लगते, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार वही गलती हम खुद करें तो वो हमें ठीक लगने लगता। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि 18 से 33 साल तक की उम्र में हम किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी और ज़्यादा परेशान होते। एक रिसर्च कहती है कि उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि तब हम मैच्योर हो चुके होते। और पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष को सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। और खुशी एक तोहफा है जिसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जब मिल जाए तब उसका आनंद लेना चाहिए। और दिल हमेशा ऐसा हो जो कभी सख्त ना हो, और स्वभाव ऐसा हो जो कभी थकता ना हो, और स्पर्श ऐसा हो जो किसी को कभी तकलीफ न देता हो। और याद रखना, अगर आप ये 7 काम करते हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, अगर बिना किसी करियर गोल के मनचाहा प्यार के पीछे आप पागल हो और किसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी मान बैठे हो। नंबर 2, अगर बेवजह मोबाइल में लगकर अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो चुके हो। नंबर 3, अगर आप दीवाने हो चुके हो वेब सीरीज़ के, टीवी सीरियल्स के या मूवीज़ देखने के। नंबर 4, अगर आप लोगों से पॉलिटिकल स्टेटमेंट को सही या गलत प्रूफ करने में लगे हो, किसी एक पार्टी को ऊंचा दूसरे को नीचा कर रहे हो, तो इस हरकत से आपका टाइम तो बर्बाद होगा ही, साथ ही सामने वाला किसी खास अपने से व्यक्तिगत संबंध भी बर्बाद होंगे। नंबर 5,
अगर आप हर शादी पार्टी के निमंत्रण कार्ड को किसी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर समझकर उस हर एक पार्टी में घुसे जा रहे हो जहां आपके ना भी जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इस हरकत से आपका मेंटल स्टेटमेंट और मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो सकती है। नंबर 6, अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर पर घंटों गेम खेल रहे हो और दोस्तों में अपनी गेम प्रोफाइल की तारीफ कर रहे हो और असल ज़िंदगी में अगर तुम्हें 4 बंदे घेर ले तो उनसे कूट खाकर चले आओगे, लेकिन गेम में बंदा नहीं बंदों को मार रहे हो, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। नंबर 7, अगर आप दुनिया में हर किसी को खुश करने के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए भी तैयार हो तो मेरे दोस्त तैयार हो जाओ खुद को डिप्रेशन में डालने के लिए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा दिल नहीं देखती, क्योंकि यह सच्चों की कोई कदर नहीं करता। धन्यवाद। जय हिंद।